तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे श्री महाकालेश्वर उज्जैन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जो महाकाल लोक बन रहा उसके पहले फेज का श्रद्धालुओं को समर्पित किया, देश को समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने जनता से संवाद किया, अपना संबोधन किया और साफ तौर पर कहा कि भारत की जो दिव्य शक्ति, जो अलौकिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो रहा है, वो एक तरह से अतीत के गौरव का गुणगान है और उस तरह से भविष्य की रूपरेखा भी लिखी जा रही है। आध्यात्मिक शक्ति का उन्होंने जिक्र किया, आध्यात्मिक चेतना का जिक्र किया और कहा यही वो चेतना है जो देश को आगे भविष्य की तरफ भी ले जा रही है, विकास के पथ पे। उन्होंने वैज्ञानिक का क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की जो नित नई सफलताएं हैं उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत की जो चेतना है, भारत का जो विकास है, वो उसका लाभ से भारतवासियों को ही नहीं पूरी दुनिया को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से भारतीय जो मंदिर हैं, जो इस तरह के संस्थाएं हैं, उससे जो प्रेरणा मिलती है, उससे जो पूरे देश को संदेश मिलता है, उसने भी एक तरह से राष्ट्र को एक मार्गदर्शन दिया है और ये एक निरंतर चलने वाली पूरी प्रक्रिया है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, खबरों को, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और डालते हैं नजर इस वक्त की खास खबरों पर। महाकाल के भक्तों को पीएम मोदी का तोहफा, नवनिर्मित श्री महाकाल लोक कॉरिडोर को भक्तों को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा इससे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा मिलेगी। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंच दुनिया के मार्गदर्शन के लिए हो रहा है तैयार। गुजरात दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी ने अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा आज जब हाईटेक अस्पतालों की बात होती है तो गुजरात का नाम सबसे ऊपर। पिछले सरकारों पर साधा निशाना। कहा 20 साल पहले अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भटकना पड़ता था, अब हो रहा है बेहतर काम। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी और प्रतिभा को बताया भारत की विकास यात्रा के दो स्तंभ। दूसरे संयुक्त राष्ट्र और विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस में दिया वीडियो संदेश। कहा समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है सरकार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुए पंचतत्वों में विलीन। उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटे अखिलेश ने दी मुखाग्नि। नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने उमड़ा जनसैलाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता अंतिम संस्कार के दौरान रहे मौजूद। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सिताब दियारा पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जेपी की प्रतिमा का अनावरण। जेपी के कामों को किया याद। बिहार सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा जेपी के सिद्धांतों की दुहाई देने वाले आज उन्हीं के घोर विरोधी कांग्रेस की गोद में बैठकर बिहार की जनता को छल रहे। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसने का दौर जारी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को किया गिरफ्तार। घोटाले में गिरफ्तार होने वाले वो टीएमसी के दूसरे नेता। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आगाज। पहले मैच में ब्राजील ने मोरक्को को 1-0 से दी शिकस्त। और तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर भारत ने 2-1 से जीती सीरीज। जीत के लिए मिले 100 रन के आसान से लक्ष्य को टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर किया हासिल। तो प्रधानमंत्री ने आज उज्जैन का दौरा किया है और पीएम ने आज उज्जैन में 800 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित किया। साथ ही पीएम मोदी ने गर्भगृह के दर्शन कर ज्योतिर्लिंग
और वहाँ भी उन्होंने दर्शन किए और इस खबर को हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने आज गुजरात का दौरा, आज तीसरा दिन था और उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को कई स्वास्थ्य सेवाओं को जनता को समर्पित किया है। क्या खास बातें रहीं, आइए आपको बताते हैं। जब संसाधनों के साथ संवेदनाएं, दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि जुड़ जाए तो जन सुविधाओं वाली शानदार परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं। अपनी यात्रा के तीसरे दिन गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र में कायाकल्प करने वाली परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल असरवा में 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में निर्माण और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतर सुविधाओं और एक नए छात्रावास भवन का लोकार्पण, गुर्दा रोग और अनुसंधान केंद्र संस्थान का नया अस्पताल भवन, गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का शुभारंभ शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया की अत्याधुनिक सुविधाएं भी अहमदाबाद में मौजूद हैं। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग के साथ अपग्रेडेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी शुरू हो रही है। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां साइबर नाइफ जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने गरीब मरीजों के परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले आश्रय गृह गोधरा में नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल GMERS की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने इसे गुजरात की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन बताते हुए कहा कि 20-25 साल पहले राज्य की व्यवस्था कई तरह की बीमारियों से पीड़ित थी और इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति थी। शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज के समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ है इसका परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। इन 8 वर्षों में हमने देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में 22 नए एम्स दिए हैं। इसका लाभ भी गुजरात को हुआ है। राजकोट में गुजरात का अपना पहला एम्स मिला है। गुजरात में जिस तरह हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब गुजरात मेडिकल रिसर्च, फार्मा रिसर्च, बायोटेक रिसर्च में पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा। पीएम ने कहा कि प्रयास जब पूरे मन से होलिस्टिक अप्रोच के साथ किए जाते हैं तो उनके परिणाम भी उतने ही बहुआयामी होते हैं। यही गुजरात की सफलता का मंत्र है। स्वास्थ्य के इस विजन को लेकर अब केंद्र में भी काम करना शुरू किया। इसका नतीजा है कि सिर्फ 8 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों को 22 नए एम्स मिल गए हैं। अहमदाबाद से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज उज्जैन में 800 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे महाकाल लोक के पहले फेज का लोकार्पण कर इसे श्रद्धालुओं को समर्पित किया। साथ ही पीएम मोदी ने गर्भगृह से दर्शन कर ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। साथ में आपको ये भी बताएं कि महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी
प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। अवन्तिकायां निहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां। काल जो आदि अंत के बंधन से परे है, जो गतिमान है, ऐसे ही काल से संत जनों की महाकाल स्वयं रक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए दिव्य स्वरूप महाकाल अवंतिकापुरी में विराजमान है। प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। उन्होंने पुष्प और विलव पत्र, नैवेद्य और वस्त्र महाकाल को अर्पित किए। देश में विद्यमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के परिसर में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने ध्यान और जप भी किया। सनातन में शिव महिमा ऐसी है जो वर्णन से भी परे है, जो स्वयं निराकार भी हैं और साकार भी, जो त्रिदेवों में से एक हैं, जो सहज हैं, जो निर्विकार हैं, जो रक्षक हैं, वही तो शिव है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से उज्जैन नगरी में नवनिर्मित महाकाल लोक के पहले चरण को श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया। शिवमय यह लोक अद्भुत और विहंगम है। यहाँ बने भित्ति चित्र शिव की पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। नंदी मुख्य द्वार है। यहाँ से प्रवेश करने पर 108 स्तंभ और महाकाल की प्रतिमा के साथ कमल सरोवर के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री ने इस नवनिर्मित परिसर का अवलोकन भी किया। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। संस्कृति अध्यात्म के अद्वितीय संगम महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगा। करीब 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये कॉरिडोर लोगों को गर्भगृह तक ले जाएगा। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। तो वहीं शिव सती और समुद्र मंथन के दृश्य भी उकेरे गए हैं। उज्जैन से सुधाकर दास, अजय मिश्र और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज नाइट के साथ।
पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट जिले के जामकंडोरणा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज गुजरात का आत्मविश्वास चरम पर है। गुजरात का विकास जन आंदोलन बन गया है। पिछले 20 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। पीएम ने कहा कि गुजरात ने सुशासन पर विशेष ध्यान दिया है। कृषि उत्पादन में गुजरात विकास कर रहा है। આજે ગુજરાત વિકાસનું એક જન આંદોલન બની ગયું છે। આજે કોઈ પણ સેક્ટર લો, આંકડાથી સિદ્ધ થઈ શકે કે આપણા ગુજરાતની વિકાસની વાત કેટલી મજબૂત છે, કેટલી દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળી છે, કેટલી સર્વવ્યાપી છે, કેટલી સર્વસમાવેશક છે, એ આપણને આંકડા સિદ્ધ કરી શકે છે। आज આપણું ગુજરાત, આપણા ગુજરાતમાં રાજકોટમાં એને આજે શિક્ષણનું મોટું હબ બનાવી દેવામાં આવ્યું છે। जनसभा स्थल पर पहुंचे से पहले पीएम मोदी ने रोड शो में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। पूरी फिजा मोदी मोदी जयकारे से गूंज उठी। अपने जनप्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में तकनीक और प्रतिभा को महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तकनीक मददगार साबित हुई। इंडिया डेवलपमेंट जर्नी, 2 pillars are key: technology and talent. Let us look at the first pillar, technology. Technology brings transformation. Some of you may have heard that India is the world's #1 in real-time digital payments.
If you venture out, you will see even the smallest vendors accept, even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। नेताजी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में मेला ग्राउंड पर हुआ। उन्हें आखिरी विदाई देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, इनके साथ ही कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेताओं सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। धरती पुत्र नेताजी। सियासत के पहलवान समेत तमाम उपाधियों से नवाजे गए मुलायम सिंह यादव राजनीति के अखाड़े को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ इटावा जिले के उनके पैतृक गांव सैफई में सैफई महोत्सव समिति के ग्राउंड में किया गया। उनके बेटे अखिलेश यादव ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सहित परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। सैफई में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अंतिम संस्कार की जगह नेताजी अमर रहे के नारों से गूंज उठी। अंतिम विदाई में मौजूद हर शख्स की यही चाहत थी कि नेताजी के आखिरी पलों को संजोले। इसके पहले सुबह 10 बजे उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक आवास से सैफई नुमाइश पंडाल के मंच पर लोगों के दर्शनार्थ रखा गया। यहां से दोपहर 3 बजे उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए बगल में स्थित सैफई महोत्सव समिति के ग्राउंड में ले जाया गया। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए सैफई में आम से लेकर खास का जन सैलाब सोमवार से ही उमड़ने लगा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को उनके पैतृक गांव सैफई पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का देहांत भारतीय राजनीति की एक बड़ी क्षति है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसी पीढ़ी के नेता थे जिसमें पक्ष विपक्ष में रहकर भी लोकतंत्र को महत्व दिया जाता था। मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। वहीं मुलायम सिंह यादव को अंतिम अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जनता का विश्वास और भरोसा जीता। उनके जाने से आज देश दुखी है। और आप रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी, ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector.
Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। आजादी के आंदोलन के से लेकर संपूर्ण क्रांति तक उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता की अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को उकेरते हुए कहा कि उन्होंने लाखों लोगों को राष्ट्र निर्माण में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें हमेशा लोकतांत्रिक आदर्शों के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण उनके पैतृक गांव सिताब दियारा सारण बिहार में किया। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और 1974 के बिहार आंदोलन के अगुवा जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, लोकनायक जेपी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने लाखों लोगों को राष्ट्र निर्माण में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें हमेशा लोकतांत्रिक आदर्शों के पथ प्रदर्शक के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जेपी से जुड़ा एक वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया। उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। मैं समझता हूँ सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी की जयंती पर उनकी धरती सिताब दियारा पहुंचकर जेपी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने जेपी को याद करते हुए कहा कि जीवन पर्यंत जयप्रकाश नारायण गांधी जी के सिद्धांतों पर चले। गरीब पिछड़ों के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए प्रकल्प लिए। तो पूरा देश याद कर रहा है संपूर्ण क्रांति के नेता जेपी को। और इसके साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इस घोटाले में गिरफ्तार होने वाले वो टीएमसी के दूसरे नेता हैं। इससे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ कलेक्टर समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की
उनमें कई आईएएस अधिकारी और कुछ कारोबारी भी शामिल हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने इसी साल जून महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में तैनात उप सचिव सौम्या चौरसिया के 2 ठिकानों समेत 7 जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में बाकी 5 ठिकाने व्यापारी सूर्यकांत तिवारी से जुड़े हुए थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को फंडिंग देने के सिलसिले में मंगलवार को एनआईए की टीमों ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान एनआईए के हाथ कई महत्वपूर्ण सबूत भी लगे हैं। एनआईए से मिली जानकारी के अनुसार टेरर मामले की जांच करते हुए एनआईए को अल हुडा एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिले जिससे ये कहा जा सकता है कि यह ट्रस्ट भी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक तौर पर आतंकी संगठनों की मदद कर रहा था। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए ने इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC,